हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल एकेडमिक अलायंस में फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जैसे स्टार्ट किया था क्वेश्चन टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट, हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम क्वेश्चंस करने के लिए जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं वो बुक का नाम क्या है पता है ना आपको? टीएस ग्रेवाल। हम टीएस ग्रेवाल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ, जो है क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, बस उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 64 में? ऑन 31 मार्च 2022, after the closing of the accounts, capital accounts of P, Q and R stood in the books of the firm at 40,000, 30,000 and 20,000 respectively। ये आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं कैपिटल के, कब के दिए हुए? आफ्टर क्लोजिंग दी बुक्स, यानी कि जो नया यहाँ पर है वो क्या है? क्लोजिंग बुक करने के बाद के बैलेंस है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस है किसके? कैपिटल के। किस किसके? पी के, क्यू के एंड आर के। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट, बाद में ये पाया गया कि एंड द पार्टनर कैपिटल एट द रेट 5% हैड बीन ओमिटेड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि बाद में ये पाया गया कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है 5% पर एनम के हिसाब से वो ओमिट हो गया है हमारे, यानी कि हम भूल गए उसको चार्ज करना, ठीक है। अब आपको आगे क्या लिखा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 का जो आपको प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 60,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग, आपको पार्टनर्स की ड्राइंग भी दे रखी है। कितनी कितनी? पी की है 10,000, क्यू की है 7,500 और आर की है 4,500, ठीक है। आपको उन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है 3:1 के रूप में। आपसे पूछ रहा है साहब आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करो। गलती क्या हुई है? गलती उनसे यही हुई कि साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए वो लोग, ठीक है ना। तो आपको क्या ठीक करना है? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, उसको ठीक करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वीडियो आपने देखी होगी, तो आपको इन्फॉर्म किया था, मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किसमें निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पर, ठीक है। किसमें निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पर। और आपको जो बुक्स में दे रखी है वो क्या है? वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उसको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट? सबसे पहले आप बनाएंगे वर्किंग नोट, ठीक है। क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल किस किस की? पी की, क्यू की एंड आर की। आपको दोनों की क्लोजिंग, सॉरी तीनों की क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? क्या दे रखा है बुक में? 40, 30 एंड 20। क्या दे रखा है? 40, यानी कि 40,000, 30,000 एंड 20,000, ठीक है। 40, 30 एंड 20, क्लियर है। इसके अलावा आपको याद होगा कि हम क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देंगे ड्राइंग। आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि आप इसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे ड्राइंग, ठीक है। प्लस क्या कर देंगे? ड्राइंग। अब ड्राइंग कितनी है उनकी? 10,000, 7,500 और 4,500। कितनी कितनी है? 10,000, 7,500 और 4,500। ये क्या है? ये इन तीनों की ड्राइंग है, क्लियर है। उसके बाद और बुक्स में क्या दिया होगा? प्रॉफिट है 60,000 रुपीज का, जो उनमें बांट दिया गया है। किस रेशो में? 3:1 की रेशो में। जब प्रॉफिट बांटा गया होगा तो उनको क्या करा गया होगा? प्लस। और हम क्या कर रहे हैं? हम आप निकाल रहे हैं ओपनिंग कैपिटल। जो चीज पहले प्लस हुई थी वो आज क्या होगी? माइनस। ओपनिंग कैपिटल निकालते इसमें क्या होता है? अपोजिट चलते हैं। जो माइनस हुआ होता है वो प्लस होता है, और जो प्लस हुआ होता है वो क्या होता है? माइनस। आप क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था? 60,000, जो कि रेशो कितनी थी? 3:1। आपने 3:1 की रेशो बांटा था, बांटिए कितना आएगा? 30,000, 20,000 एंड 10,000, ठीक है। आप इन्हें एडजस्ट कीजिए, क्या आएगा? 40 प्लस 10 कितना हो गया? 50। 50 में से अगर हम 30 सब्सट्रैक्ट करते हैं क्या आएगा? 20,000। क्या आएगा? 20। इधर क्या आएगा? 37,500 में से अगर 20 जाएगा तो क्या बचेगा? 17,500। क्या बचेगा? 17,500। सिमिलरली यहां पर क्या बचेगा? 14,500। ये उनका क्या आ गया? ये उनका आ गया ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गया उनका? ये ओपनिंग कैपिटल। बस ये क्वेश्चन में यहां तक यूनिक था। उसके बाद वही घिसा पिटा काम है, आपको दोबारा से क्या करना है? एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट के लिए हम लोगों ने क्या करते हैं? एडजस्टमेंट के लिए हम करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट
टेबल, ठीक है, पी क्यू आर और टोटल, क्या करेंगे, पी क्यू आर एंड टोटल, क्लियर। चलिए अब हुआ क्या, हमारे से ओमिशन क्या हुई, हम भूल क्या गए, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना भूल गए। और आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आप निकालिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट क्या है आपका, रेट आपको दिया हुआ 5%, कैलकुलेट कीजिए 20,000 का 5% कितना आएगा, 1,000, ठीक है। 17,500 का 5% कितना आएगा, 17,500 5%, यह आपका आएगा 875, ठीक है। 14,500 का 5% कितना आएगा, ये आपका आएगा 725, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप तीनों को टोटल कर दीजिए, 1,000 प्लस 875 प्लस 725, तीनों मिलाकर आपका आएगा 2600, ठीक है, 2600। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, अगर ये पार्टनर्स की इनकम है, अगर ये पार्टनर्स की इनकम है तो फर्म के लिए क्या है, वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, ठीक है, फर्म के लिए क्या है, वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है। अगर यहां पर क्रेडिट होगा तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ये डेबिट। आप क्या करेंगे, अब आप डिवीजन कर देंगे, आप डिवीजन कर देंगे किसका, 2600 रुपए का, यानी कि जो आपका 2600 है इसका किसकी रेशो में, उनकी दी हुई रेशो में, 3, 2 एंड 1, ठीक है। क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, करिए। 26 को अगर मैं 3, 2, 1 डिवाइड करता हूं 6 से, ये आपका आएगा 433 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आएगा 433 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आएगा 867 मल्टीप्लाई प्लस में 433, इसका आएगा 1300, ठीक है। और ये 2600 यानी कि 2600 आपके पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये तो आपका हो जाएगा नील, ये आपका क्या हो जाएगा, नील। अब डिफरेंस बताइए, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 300 का, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 का, इसमें कितना आ रहा है, 292 का, कितना आ रहा है, 292 का। अब आपको मैंने बताया था डेबिट एंड क्रेडिट के लिए क्या करते हैं, जो सा पार्ट ज्यादा होगा आप उसका सिंबल लिख देंगे, डेबिट है तो डेबिट और क्रेडिट है तो क्रेडिट। अब दोनों में ज्यादा कौन है, दोनों में ज्यादा है डेबिट, तो ये क्या होगा, डेबिट। इन दोनों में ज्यादा कौन है, इन दोनों में अधिक कौन है, इन दोनों में अधिक है क्रेडिट, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। और इन दोनों में अधिक कौन है, ये वाला, यानी कि ये भी क्रेडिट होगा, ठीक है, ये भी क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन गई आपकी, आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बन गई क्या, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है, इसमें है 8, इसमें है 292, इसमें कितना आएगा 300, ठीक है। ये है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें क्या यूनिक था, इसमें सिर्फ ये यूनिक था, यानी कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कैपिटल दी हुई थी वो आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी। और बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप लोग क्या कर देते हैं गलती से, आप गलती से इसी क्लोजिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, यानी कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि इंटरेस्ट किस पे निकाला जाता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल, किस पे, ओपनिंग कैपिटल पर, ठीक। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 67, जो इससे भी यूनिक है और एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको बैलेंस शीट दी हुई है, जिसमें आपको बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, पहले से रब कर लें जरा एक बार। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के साथ। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 67 में, क्वेश्चन नंबर 67 लिखा है, पिया एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। पिया और बीना दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दी हुई है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट दे रखी है उनकी। बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है, पिया की कैपिटल एंड बीना की कैपिटल। पिया की कितनी है 80,000 और बीना की कितनी है 40,000। साथ में आपको सन्ड्री एसेट दे रखी है 1,20,000 की, ठीक है, साथ में आपको एसेट दे रखे 1,20,000 की, क्लियर। और नीचे क्या लिखा हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 were divided between the partners without allowing interest on capital at the rate 12% per annum। मिस्टेक यहां हुई है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 30,000 के प्रॉफिट को बांट दिया। और बांटा कैसे, ये कुछ एडजस्टमेंट करने से पहले, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने नहीं दिया 12% के रेट से, सैलरी थी पिया की 1,000 पर मंथ, वो भी उन्होंने नहीं दी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रू, यानी कि इस साल में पिया ने जो विड्रू करा है वो क्या करा है 8,000 रुपए, यानी पिया की ड्रॉइंग कितनी है 8,000 रुपए, और बीना की कितनी है, बीना की है 4,000 रुपए। आपसे क्या पूछा गया है, आपको अपने वर्किंग्स क्लियरली बनानी है और साथ में आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी है, किसके लिए,
जो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया उसके लिए, जो उन्होंने सैलरी नहीं दी उसके लिए, ठीक है ना। आपको इनको एडजस्ट करके एंट्री पास आउट करनी है। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में यूनिक क्या है, यहाँ पर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इसमें यूनिक सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, आपको याद होगा बैलेंस शीट जब भी आप बनाते हैं, जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्लोजिंग कैपिटल होते हैं। आपको याद होगा वो कौन से होते हैं, वो क्लोजिंग होते हैं। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ही तो बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब ये बैलेंस शीट में उनके कैपिटल दे रखे हैं 80 और 40, मतलब ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स होने के बाद गए, यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह यानी कि 64 की तरह सिमिलरली आपको यहां भी क्या करना पड़ेगा, आपको यहां भी सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। किस लिए, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कौन कौन है, आपका है पिया एंड बीना, पिया एंड बीना। आपको क्या दिया हुआ है, आपको इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है कितनी, इसकी दे रखी है 80,000, इसकी दे रखी है 40,000, इसकी दे रखी है 80,000 और इसकी दे रखी है 40,000, ठीक। उसमें क्या प्लस होता है, उसमें क्या प्लस होगा, उसमें प्लस होगा सर ड्राइंग, ठीक है। क्या प्लस होगा, उसमें प्लस होगा ड्राइंग। अब ड्राइंग कितनी कितनी है, पिया की दे रखी है 8,000 और बिना की कितनी है 4,000, यानी कि इसकी कितनी है 8,000 और इसकी कितनी है 4,000, ठीक। माइनस क्या होगा, माइनस होगा प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट्स उनको बांट दिए गए हैं, जो प्रॉफिट उनको बांट दिए गए हैं तो उनको माइनस कर दो, क्योंकि वो जब दिए गए होंगे तो प्लस किया होगा। कितना है प्रॉफिट 30,000 का, रेशो कितनी है 3:2 की। आप 3:2 में बांटेंगे 30,000 कितना आएगा 18 और इसका आएगा 12, ठीक है। आप जब इसको एडजस्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, आपका निकल के आएगा ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल के आएगा आपका ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना। कीजिए एडजस्ट, 88 में अगर 18 जाएगा तो क्या बचेगा 70,000, 44 में से अगर 12 जाएगा तो क्या बचेगा 32,000, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल के आया ओपनिंग कैपिटल। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी है, बहुत सिंपल से, और आपको उसको ठीक कर लेना है। कैसे, देखिए एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, पिया एंड बीना और टोटल। बच्चे आप एग्जाम में क्या करेंगे, आप एग्जाम में इसको फुल फॉर्म में लिख के आएंगे, ठीक है। आप इसको एग्जाम में फुल फॉर्म में लिख के आएंगे। अब क्या क्या एरर हुई है, सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करना भूल गए, आप उसे क्रेडिट कर दीजिए। 70,000 का अगर मैं कितना निकालना है 12%, तो कितना आएगा सीधा सीधा 84, यानी कि 8400। 32,000 का 12% कितना आएगा, 32,000 का 12% कितना आएगा, ये आपका आएगा 3840। दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, 8400 प्लस 3840, दोनों को ऐड करके आपका आ रहा है 12,240, 12,240, ठीक है। और साथ में एक एरर और हुई है, वो एरर क्या है, पिया की सैलरी थी 1,000 पर मंथ, वो भी आपने नहीं दी उसको, आप ठीक कर लो उसको। क्रेडिट करेंगे क्या, सैलरी, सैलरी किसके, दोनों की है, पिया की, सिर्फ पिया के 1,000 पर मंथ। तो पूरे साल का कितना हो जाएगा 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है। ये आपकी दो एरर थी, आपने इनको ठीक कर लिया, तो आपकी नेट एरर कितनी हो गई, नेट क्रेडिट कितना हो गया, दोनों मिला के बताइए जरा मुझे। इसका हो गया 20,400 20,400, इसका हो गया 3840, इसका हो गया 24,240 24,240, ठीक है। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको एडजस्ट करना है। पता है आप लोगों को, आप सीख चुके हैं कि जो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट है वो फर्म के लिए क्या है डेबिट, वो फर्म के लिए क्या है डेबिट। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपली डिवीजन कर देंगे किसका, 24,240 का, किस रेशो में, उनकी पार्ट सॉरी पीएसआर में 3:2 की जो रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:2। बांट दीजिए, बांटिए एक बार, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि इसको मिलेगा 14544, 14544, इसको मिलेगा 24,240, इसको मिलेगा 9696, कितना मिलेगा 96 और 96, ठीक है। अब आप इसका नेट इफेक्ट निकाल लीजिए, एडजस्टमेंट कर लीजिए, इसके कितना हो गया 20,400 में से माइनस होगा 14544, तो आपका ये आ रहा है 5856, ठीक है। इसी प्रकार से 3840 में से माइनस करेंगे 9696, तो ये भी आपका आ रहा है 5856, ठीक है। ये तो आपका टैली कर ही जाएगा, ठीक है।
अब आप बताइए रही बात सिंबल की, तो सिंबल के लिए क्या करते हैं हम लोग, याद कर लिया हमने भाई, क्रेडिट डेबिट में ज्यादा कौन है, क्रेडिट, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्रेडिट। इन दोनों में ज्यादा कौन है, डेबिट, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेबिट। ठीक है, तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ से क्या निकल के आई, बी का कैपिटल अकाउंट बीना डेबिट होगी और टू क्या होगा, पिया। कर दीजिए, बीनास कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट, टू क्या होगा, टू पियास कैपिटल अकाउंट क्या होगा, पियास कैपिटल अकाउंट। कितने से, 5856, 5856। ठीक है, ये है आपकी एडजस्टमेंट। कुछ यूनिक नहीं था, बस बैलेंस शीट का क्वेश्चन था। बच्चे पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए आपके सामने एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लियर है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे इससे भी अच्छा और इससे भी छोटा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 69। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें भी बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें थोड़ा सा चेंज है, इसलिए वो आपको करवाना जरूरी है। क्या लिखा है उसमें, मन्नू एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, यानी कि मन्नू और सृष्टि दो पार्टनर हैं एक फर्म में जो कि प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में बांटती हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, मन्नू की जो कैपिटल है वो 3 लाख है और जो सृष्टि की कैपिटल है वो 1 लाख है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें मेरे को बताना है वो बताना क्या है कि एसेट साइड में आपको ड्राइंग अलग से दे रखी है, कितनी, मन्नू की है 40 और सृष्टि की है 20। ठीक है ना, उसके अलावा अदर एसेट है 340 की है। ठीक है ना, अब यहाँ पर बताने वाली चीज क्या थी आपको, जिसके लिए मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं यहाँ पर अभी, उसमें ड्राइंग आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, एसेट साइड में अलग से दे रखी है। अगर ड्राइंग एसेट साइड में अलग से दे रखी है तो उसका सेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या निकल के आया, उसका मीनिंग अगर मैं सिंपली वर्ड्स में ये बताऊं तो ये निकल के आया कि ड्राइंग को अभी कैपिटल में एडजस्ट नहीं करा, क्योंकि अगर वो एडजस्ट कर ली होती तो उसको अलग से नहीं दिखाया जाता। ठीक है, अगर वो एडजस्ट कर ली गई होती तो उसको अलग से शो नहीं किया जाता, उसको उसी में क्या कर लिया जाता, उसे मर्ज कर लिया जाता, उसमें ठीक कर लिया जाता। ठीक है ना, आगे क्या लिखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 50,000। प्रॉफिट जो था वो 50,000 था, विच वाज डिवाइडेड इन एग्रीड रेशियो, जिसको एग्रीड रेशियो में बांट भी दिया गया था। बट दिक्कत यहां आ गई फिर से, बट इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन कैपिटल एंड 6% ऑन ड्रॉइंग वाज ओमिटेड, यानी कि आपने क्या करा, आपने इंटरेस्ट कैपिटल का 5% और ड्रॉइंग का 6% जो कि ओमिट कर दिया। ओमिट माने भूल गए आप लोग। आपसे क्या कह रहा है, एडजस्ट कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है वो 6 मंथ को एवरेज लेके करनी है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर एक सेपरेट बहुत अच्छी वीडियो बना के दे रखी है मैंने, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रखा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, बता रखा है आपको कि जब भी ड्राइंग का टाइमिंग नहीं दिया जाता तो आप एवरेज क्या लेते हैं, 6 मंथ। अगर क्वेश्चन हमारे को यहाँ पे नहीं भी बताता तब भी हम क्या मान के चलते, तब भी हम उसको एवरेज में 6 मंथ मान लेते हैं, क्योंकि हमारे को ड्राइंग का टाइम ही नहीं मेंशन है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझाने वाला क्वेश्चन क्या था बेटा, यहाँ पर समझाने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि ड्राइंग्स आपको अलग से दे रखी हैं, ड्राइंग्स आपको अलग से दे रखी हैं, इसका मीनिंग क्या है कि वो अभी तक एडजस्ट नहीं की गई हैं। और जब ड्राइंग क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय एडजस्ट नहीं हुई तो जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, बस यही आपका यूनिक सा बताना था मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन को भी। ठीक है, और फटाफट अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा सा कर लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर वही ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले आप फिर वही ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 69। क्वेश्चन नंबर है आपका 69। क्या करेंगे आप, वर्किंग नोट किसके लिए, ओपनिंग कैपिटल की कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है, क्या क्या नाम होगा, मन्नू एंड सृष्टि, मन्नू एंड सृष्टि। आप फिर बोल रहा हूं मैं, आप फुल फॉर्म में लेके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, आप फुल फॉर्म में लेके आएंगे एग्जाम में। चलिए आपको क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, इसकी है 3 लाख, इसकी है 1 लाख। ठीक है, इसकी है 3 लाख और इसकी है 1 लाख। प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा, ड्राइंग, प्लस क्या होगा, ड्राइंग, है ना, प्लस क्या होगा, ड्राइंग। नहीं बेटा, ड्राइंग प्लस नहीं होगा, क्योंकि आपको ड्राइंग अलग से दे रखी है। मतलब क्या है कि ड्राइंग को ओपनिंग कैपिटल निकालते समय कंसीडर, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय कंसीडर नहीं किया गया, उसको एडजस्ट नहीं किया गया, तो इसीलिए ड्राइंग को यहाँ पर एडजस्ट नहीं करेंगे आप। ठीक है, नहीं करेंगे आप, रेड सिंबल लगा दिया मैंने यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। फिर क्या होगा, माइनस, माइनस क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 50,000। प्रॉफिट कितना है आपका, 50,000, जिसकी रेशो में बांट दिया गया 3:2 की रेशो में, यानी कि इसको दिया गया होगा 30, इसको दिया गया होगा 30 और इसको दिया गया होगा 20। ठीक है, एडजस्ट कर लीजिए इसको। क्या निकल के आएगा आपका, ओपनिंग कैपिटल 3 लाख में जाएगा 30 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 270।
1 लाख में देखा 20 माइनस होगा तो क्या बचेगा 80। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, ठीक है ना। आगे क्या करेंगे आप, आगे फिर एक वही एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे आप, सिंपली एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल किसकी, मन्नू की, सृष्टि की एंड एक टोटल। सबसे इंपॉर्टेंट मन्नू, सृष्टि और एक टोटल, ये वाला कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप क्या भूल गए, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। किस रेट से, 5% के रेट से। निकालिए 270 का 5% निकाल दीजिए एक बार फटाफट से। 270 का 5% ये आपका आ रहा है 13500, 13500। 8 लाख का 80,000 का 5% कितना आएगा, सीधा सीधा बताइए 4000। क्या आएगा, सीधा सीधा 4000। दोनों को ऐड कीजिए, ये आपका हो गया 17500, 17500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि उनको दिया जाता है ये। और साथ में आप एक चीज और भूल गए, क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो क्या होता है पार्टनर्स को, वो डेबिट होता है किस रेट से, 6% के रेट से। किस रेट से, 6% के रेट से, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, आपको 6 मंथ का निकालना है, 6 मंथ का। कैसे निकालना है, 6 मंथ का। मैं आपको अलग से बता देता हूं एक बार। ड्राइंग कितनी दे रखी है उसमें, ड्राइंग दे रखी है बेटा मन्नू की है 40, यहां लिख देता हूं मैं आपको, साफ साफ दिख रहा होगा, मन्नू की कितनी है 40। आप इस पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 40,000 का 6%, कितना, 6 मंथ का। पता है ना आपको 6 मंथ का क्यों कर रहे हैं हम लोग, 6 मंथ का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइमिंग मेंशन नहीं है वहां पर। और हम वैसे भी क्या करते हैं, एवरेज करते हैं, एवरेज मतलब 6 मंथ का। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि लेके आप एवरेज 6 मंथ लेके चलिए, करिए। 40,000 का 6% कितना आएगा, 2400। 40,000 का 6% कितना आएगा, 2400। उसका हाफ क्या हो जाएगा, 1200। उसका हाफ क्या हो जाएगा, 1200, ठीक है ना। इसी प्रकार आप सृष्टि का निकालेंगे, सृष्टि का कितना है 20,000। 20,000 का 6% कितना आएगा 1200, और उसका हाफ क्या हो जाएगा 600। उसका हाफ क्या हो जाएगा 600, ठीक है। कितना हो गया टोटल ये 1800। कितना हो गया 1800। आपका नेट कितना हो गया, आप दोनों में नेट कितना हो गया बेटा, एरर कितने की, दोनों के एरर, दोनों को एडजस्ट कर लो पहले आप। 13500 में से अगर 1200 यानी कि 13,500 में से आपके 1200 सब्सट्रैक्ट होंगे तो 12,300 आपके ये बचेंगे क्रेडिट में, ठीक है। इधर आ जाइए 4,000 में अगर आप 6 माइनस होंगे तो क्या बचेंगे 34,000, ये भी क्रेडिट में, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना आ गया, ये आप यहां से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, एक ही मीनिंग है, माइनस 1800। ये आपका आ रहा है 15700, ठीक है ना। ये क्या हो गया क्रेडिट में आ गया, आपका कितना आ गया, क्रेडिट में आ गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको ठीक करना है। ये क्या है, पार्टनर की नेट इनकम है, यानी कि पार्टनर को नेट इतना मिलना चाहिए था, ठीक है ना। आप गलती कर गए तो वो गलती हो गई, अब आप उसको सुधार रहे हैं। पार्टनर को इतना मिलना चाहिए, पार्टनर की क्या है इनकम है, तो फर्म के लिए क्या होगी, ये फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, डिवीजन ऑफ 15700 किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। रेशो कितनी दे रखी है 3:2 की। ये क्या होगा वहां पर डेबिट, क्योंकि फर्म की अगर खर्चा है तो पार्टनर की इनकम होती है। अब यहाँ पर पार्टनर की इनकम है तो फर्म का क्या होगा, खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर। बांटिए, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपको दे रखा है 9420, ठीक है। 15700 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपको दे रखा है 6280, और ये आपका 15,700 यानी 15700 पूरा बढ़ जाएगा, ठीक है। नेट कर लीजिए इसका, 12300 में से माइनस होगा 9420, आपका ये बचेगा 2880, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 3400 में से माइनस होगा 6280, आपका ये बचेगा 2880, और ये आपका पूरा का पूरा क्या जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। अब आपको साइन का इशू आता है, आपको साइन का इशू याद कर चुके बड़े आराम से। दोनों में हायर कौन है, क्रेडिट, तो ये क्या होगा क्रेडिट। दोनों में हायर कौन है, डेबिट, तो ये क्या होगा डेबिट, ठीक है। तो आपका जो एंट्री बन गया एडजस्टमेंट एंट्री, वो क्या बन गया, सृष्टि डेबिट होगा और मन्नू क्या होगा क्रेडिट। लिख दो आप यहाँ पे, सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट, सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मन्नूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने से 2880, ठीक है। ये है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। ये था आपका टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट्स, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये था आपका टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट का। इससे बाहर क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डील किए गए हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। प्लीज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।
है।